हम एक हिंदी गीत गाएंगे। ये नया गीत है, अंतिम दिनों के अभिषेक। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तो भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तो भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सिनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के ही खुदा, वही अग्नि को हम पर तो दे। सिनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के ही खुदा, वही अग्नि को हम पर तो भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जय हो। हम एक हिंदी गीत गाएंगे। ये गीत सभी को पता है, रब की होवे सना हमेशा। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसकी नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। मिलकर गाए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होए सिताइश, रब के घर में होए सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम तो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों
कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जे के जोर से फूको नरसिंगे, जे के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत भी न बजा, बरबत भी न बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुन सुरे सुरेली, बांसुरी पर सुन सुरे सुरेली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गावो रब की सना, गावो रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। फिर से गाए रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का प्रार्थना में। हम लोग आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते तेरा चरणों में आने के लिए, तूने हमें सबको प्रभु कृपा दिया, सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज का दिन आशीर्वादित होने दे, तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे, हमें अगुवाई कर। हे प्रभु आज प्रभु तो हमें जो वचन सिखाने वाला है, वचन पे आशीर्वादित कर, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। हालेलुया। उसका अनुसरण हमारा जीवन में प्रयोग में लाने के लिए कृपा कर, सहाय कर प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, विनती करते, जो भी प्रभु रोग में है, पीड़ा में है, सबको तो आज चंगाई कर। आज एक अद्भुत कार्य हर एक का जीवन में होने दे प्रभु। हर एक का गर्जों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु आज का वचन आशीर्वादित कर प्रभु, समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल। हे प्रभु तेरा आवाज सुनने के लिए हमारा कानों को खोल प्रभु, सहाय कर, आशीर्वादित कर। हर एक कमी घटी को निकाल के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। हालेलुया। आत्मा में, सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमें आज तक, अभी तक सुबह का समय प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। हम लोग ये कई हफ्ते से प्रार्थना कैसा करना मांगते हैं उसका और हम ध्यान दे रहे हैं। हम लोग को वचन पढ़ता है, वचन का हिसाब से हम प्रार्थना करने के लिए सीख रहा है। हालेलुया। हम भजन संहिता से कई अध्यायों को पढ़ा और उसमें से हम लोग प्रभु ने दिया हुआ वचन अपना प्रार्थना में उपयोग करके हालेलुया प्रभु से विनती करता है अपना प्रार्थना सुनने के लिए। बहुत सारे लोग को प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है, 2-3 शब्द में प्रार्थना समाप्त हो जाता है और आगे कैसा प्रार्थना करने का है नहीं मालूम। उसके लिए ये वचनों को हम लोग ध्यान देके, ये वचनों को हम लोग लेके अगर प्रार्थना किया तो परमेश्वर हमारा हर एक का प्रार्थना सुनता है, क्योंकि ऐसा ये सब प्रभु का वचन है, प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है। तो ये वचनों को अपना प्रार्थना में उपयोग करके हालेलुया अपन प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेगा और प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने गए हफ्ते में 34वां भजन करता पढ़ा। हालेलुया। उसका 1 से लेके हम 10वां वचन तक, 7वां वचन तक हमने पढ़ा था। हालेलुया। आज हम
10वां वचन तक पढ़ा। आज हम आगे का पढ़ने वाला है, लेकिन गए हफ्ते में पढ़ा हुआ थोड़ा वचन को हम और एक बार ध्यान करेगा और वही वचन को लेके और एक बार प्रार्थना करेगा। ये 34वां भजन करता, ये दाऊद राजा ने लिखा हुआ भजन है। दाऊद राजा जब शाऊल का सामने से भाग के जाता है, शाऊल राजा उसे जान से मारने का कोशिश करने से पहले वो वहाँ से भाग जाता है, हालेलुया। और वहाँ से भागते भागते हालेलुया एक परमेश्वर का मंदिर में जाता है। मंदिर में वहाँ के याजक को बोलता है कुछ खाने के लिए दो, तो वहाँ उसे खाने के लिए कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का सामने रखा हुआ रोटी उसको मिलता है। वो रोटी को लेते हुए, और उसका पास कुछ आयुध नहीं था, हालेलुया, जो तलवार गोलियात का हाथ का था, वो तलवार को लेके वहाँ से चला जाता है, भागता है। सामने आगे एक शहर दिखता है और शहर का अंदर घुसने का टाइम वही शहर था जहाँ गोलियात का ही शहर था। और वहाँ के राजा का सामने ये दाऊद एक पागल जैसा नाटक करता है। तभी वहाँ के राजा उसे वहाँ से भी निकाल देता है, भगा देता है। और दाऊद वहाँ से निकल के एक गुफे में जाके अकेला बैठता है। गुफा में छुप के हालेलुया, अकेला, कोई भी नहीं सहाय, ऐसा एक अवस्था में लिखा गया भजन संहिता है। भजन संहिता 34 ये अध्याय का पहला ही ऐसा लिखा है। जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया, हालेलुया। तो वहाँ ये गुफे में बैठ के लिखा हुआ भजन संहिता है, हालेलुया। ये हम इस वचनों को पढ़ के दाऊद राजा का जीवन में हो गया हालेलुया कार्य के बारे में सोचेगा। उसका हो गया अनुभव, सुख और दुख में भी वो परमेश्वर को कैसा स्तुति किया, उसका नज़र कैसा परमेश्वर पे रखा, इसका बारे में हम लोग देखते आए, हालेलुया। गए हफ्ते में हमने पढ़ा और एक बार में 1 से लेके 10 वचन तक आपको पढ़ेगा और अपन इसका साथ में प्रार्थना करेगा, हालेलुया। दाऊद राजा बोलता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरा साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, हालेलुया। यह भजन करता 1 से 10 वचन ये 3 भाग में बटा गया। गए हफ्ते में मैंने बताया 1 से लेके 3 वचन वो परमेश्वर को स्तुति करता है, आराधना करता है। 4 से लेके 7 वचन तक एक प्रार्थना है, परमेश्वर का सामने प्रार्थना करता है। और बाद में 8वां वचन से नीचे 10वां वचन तक हालेलुया हमसे कहता है कि परख के देखो, तुम भी इसका अनुभव लो, हालेलुया। तो ये 1 से लेके 3 वचन हमने पढ़ा। ये परमेश्वर को स्तुति करता है, आराधना करता है। दुख और संकट का समय में वो परमेश्वर का याद करता है, बोलता है, हे मेरा, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा, हर समय सुख में भी धन्य करेगा, दुख में भी धन्य करेगा। अभी एक महाप्रसंग में है और तभी वो बोलता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुख में होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे, हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं यहोवा पर हर समय घमंड करेगा। अपना परमेश्वर कार्य करने वाला है, हमारा परमेश्वर आधा रास्ते में हमें छोड़ के जाने वाला नहीं है। मैं यहोवा का नाम सबको बताएगा, घमंड करेगा, मतलब हर टाइम उसका नाम को स्तुति करते हुए घमंडित करेगा, परमेश्वर सबको बताएगा। और बोलता है, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होएगा, मतलब प्रभु के लोग, नम्र लोग, हालेलुया। ये सुन के दाऊद राजा का जीवन में हो गया प्रसंग घटने में दाऊद ने स्तुति किया, परमेश्वर ने उसे कैसा छुड़ाया, ये बात सुन के पर में आनंदित होएगा, हालेलुया। हमारा हर एक जीवन में ऐसा एक प्रसंग का समय में जब ये भजन करता पड़ता है, परमेश्वर का में हम लोग आनंदित होता है। मेरा साथ यहोवा का बड़ाई करो, दाऊद हमें भी बुलाता है, आओ हम सब साथ में मिलके परमेश्वर का बड़ाई करेगा और हम सब मिलके उसके नाम को
स्तुति करेगा। हालेलुया। 4वां वचन से यहाँ 7वां वचन था, ऐसा बोलता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। दुख का समय में, प्रयास का समय में दाऊद बोलता है, मैं यहोवा का पास गया तब मेरी उसने सुन ली। हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, दाऊद बोलता है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सचमुच सुनता है। कोई भी अवस्था में जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। मैं यहोवा का पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब दाऊद डर गया था। बोलता है अभी अकेला है, आगे क्या होएगा मालूम नहीं है, जंगल में है, गुफा में है, छुप के बैठा है, शत्रु उसको मारने के लिए आ रहा है। तभी वो बोलता है मैं यहोवा का पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं प्रार्थना किया यहोवा का पास, दुख का समय में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरा सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब उसका अंदर का भय को परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। हालेलुया। दाऊद बोलता है, जो कोई मेरे से पहले, जो कोई लोग ने परमेश्वर की ओर अपना नजर लगाया, वो उन्होंने ज्योति पाई, उन लोग ने प्रकाश पाया, क्योंकि परमेश्वर एक प्रकाश है। वो बोलता है उन लोग ने परमेश्वर को प्रकाश जैसा दिखा और उनका मुंह कभी काला ना हो गया। मतलब उनका मुंह हर टाइम प्रकाशित हो गया। मतलब उन लोग को वो दुख, उस संकट से उन लोग निकल गया और आनंदित हो गया। हालेलुया। उनका मुंह काला न हुआ, मतलब उन लोग शर्मिंदा नहीं हो गया, उन लोग को परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। ये दाऊद राजा बोलता है, उसका प्रार्थना है, बोलता है हमें भी ये बात बता रहा है कि हमें भी परमेश्वर के पास दुख संकट में जाना चाहिए। 6वां वचन, उस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उस सब कष्टों से छुड़ा दिया। इस दीन जन, हालेलुया, दाऊद अपने बारे में बोलता है, मैं एक दीन है, मैं एक गरीब है, मेरा पहले का अवस्था देखा तो मैं एक बकरी चलाने वाला, मेरा कोई कीमत नहीं है। ऐसा अवस्थे में परमेश्वर को मैंने पुकारा। हालेलुया। यहाँ के सोसाइटी के नज़र में मैं कुछ भी नहीं है, मैं अपना घर वाले के नज़र में मैं कुछ भी नहीं है। इसलिए बोलता है मैं इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर को आवाज़ दिया, हे प्रभु करके पुकारा और उसने सुन लिया और उसकी सब कष्टों से छुड़ाया। हालेलुया। दाऊद राजा को कष्ट था, मुझे और आपको भी कष्ट है, हमारा सबका जीवन में, इस दुनिया का हर एक का जीवन में कष्ट है। तो परमेश्वर दाऊद राजा से हमसे कहता है कि इस दिन जन ने जब पुकारा, यहोवा ने सुन ली। हमारा सबका प्रार्थना यहोवा सुनता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है और उसको सब कष्टों से छुड़ा दिया। हमारा सब कष्टों से परमेश्वर छुड़ाया। सब कष्ट मतलब हर एक कष्ट अलग अलग प्रकार के है। किसी को पैसा का कष्ट है, किसी को बीमारी का कष्ट है, किसी को बच्चों से होने वाला कष्ट है, किसी को पत्नी या पति से, नहीं तो अपना बाजू वाले से, किसी को कोई अलग अलग रीति से कष्ट आता है। तो सब कष्टों से, हालेलुया, दाऊद बोलता है जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने सब कष्टों से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। उसका बाद बोलता है यहोवा के डरवे की चारों ओर, यहोवा के डरवे की चारों ओर उसकी दूत छावनी की हुई उनको बचाता है। हालेलुया। 7वां वचन महत्वपूर्ण है। बोलता है परमेश्वर को डर के, हालेलुया, परमेश्वर को भय के, परमेश्वर पे आश्रय रखने वाले हर एक लोगों पर परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया, उन्हें बचाता है, संकट से, दुख से बचाता है। खाली उतना ही नहीं, हालेलुया, देवदूत को भेजता है, देवदूत उसके पहारा के लिए भेजता है, उसे बचाने के लिए चारों ओर उसकी बचाता है। हालेलुया। छावनी किए हुआ है, ध्यान लक्ष्य लगाया है। हालेलुया। उनका नजर परमेश्वर को भय रखने वाले लोग के ऊपर है और परमेश्वर उन्हें, हालेलुया, बचाता है, संकट से बचाता है।
मुसीबत से बचाता है, शत्रु से बचाता है। यहाँ दाऊद राजा को कष्ट आया, परमेश्वर ने बचाया। यहाँ दाऊद राजा को शत्रु से हालेलुया डर था, परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। तो दाऊद हमें सबको बुला के बोलता है, प्रार्थना करो मेरा साथ, प्रार्थना करो मेरा साथ, आराधना करो मेरा साथ, स्तुति करो। उसका बाद नीचे का वचन ऐसा लिखा है, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उन पर शरण लाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात का घटी न होती। जवान सिंह को तो घटी होता है और वह भूखे भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। ये 9वां वचन और ये 10वां वचन क्या बोलता है? हालेलुया। दाऊद राजा का जीवन में उस समय अनुभव में हो गया, जीवन का अनुभव बता रहा है कि परमेश्वर का पास जो भी गया, जो भी उसे पुकारा, परमेश्वर का लोगों को कोई बात का कमी नहीं होएगा, घटी नहीं होएगा। परमेश्वर उसे कुछ बात का घटी नहीं करेगा, हर एक चीज से परमेश्वर उसे तृप्त करेगा। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर वो वचन को पूरा करता है। बोलता है यहाँ दाऊद राजा को आगे भूख लगा है, खाना खाने के लिए नहीं है, तो बोलता है जवान सिंह जो जंगल में है, जवान जिसका अंदर बहुत जवानी है, किधर भी जाके शिकार कर सकता है। यहाँ दाऊद राजा बोलता है जवान सिंह शायद भूखा रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर को भय रखने वाले को कोई बात का कमी नहीं होएगा। परमेश्वर समय समय पे पुराता है। परमेश्वर जवान सिंह को भी पुराता है, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर को भय रखने वाले बच्चों को पुराता है। यहाँ दाऊद राजा वही हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को भय रख के परमेश्वर का ऊपर ही अपना नजर रखना चाहिए। हालेलुया। यहाँ वहाँ नहीं भागने का है। हालेलुया। बाद में बोलता है 8वां वचन में, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा परमेश्वर हर टाइम भला है, भलाई चाहता है। मेरा और आपका हर टाइम वो भलाई चाहता है। बोलता है परख के देखो, जांच के देखो, चट के देखो। हालेलुया। परमेश्वर भला है और क्या ही धन्य है वे पुरुष उस पे शरण लाता है। जो भी उसका ऊपर भरोसा रखा है धन्य पाएगा, ऐसा प्रभु का वचन है। हालेलुया। अपन इस वचनों को लेकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। दाऊद राजा ने लिखा हुआ भजन संहिता 34 के लिए धन्यवाद। इस वचन से प्रभु तो हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, कष्ट समय में भी तुझे आराधना करता है, दुख समय में भी हर टाइम तुझे स्तुति और प्रशंसा देता है। निरंतर तेरा स्तुति मेरा मुख में चलता रहेगा, इसके लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो भी परमेश्वर तेरे पास पूछता है, आवाज लगाता है, तू सबका आवाजों को सुनता है, हर एक का प्रार्थना को सुनता है। संकट समय में जो भी मुसीबत में है, हालेलुया, उसे मुसीबत से निकाल के निर्भय करता है। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा पे जो भी दृष्टि लगाया उनका मुंह कभी काला नहीं हो गया, प्रकाशित हो गया, सबका सामने प्रकाशित किया। तो हमारा शत्रु का सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस वचन से हमें प्रभु और एक बार तो हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। तुमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा जैसा दीन लोगों का भी प्रार्थना तो सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। दाऊद का प्रार्थना सुना, आज तो हमारा भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारे कष्ट से छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू ही है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। 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 जैसा दाऊद बोलता है, यहोवा के पवित्र लोगों, उसको भय मानो, क्योंकि उसका डरवाए पे किसी बात का घटी नहीं होएगा, कोई बात का कमी नहीं होएगा। तो समय समय पे हमें सब कुछ
दे के पुराता है। हमने आशा किया, हमने सोचा उससे भी ज़्यादा तूने हमें सबको दे के पुराया प्रभु। ये लॉकडाउन का टाइम में भी तो हमें सबको पुराया, काम धंधा दिया। जिसको काम नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू सबका प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद। तू हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हर एक गर्जों को तो पूरा करता है, इसके लिए धन्यवाद। जवान सिंहों को घटी होगा, हालेलुया, लेकिन तुझे भय रखने वाले किसी लोगों को घटी नहीं होगा, इसके लिए धन्यवाद। तू सबको पुराने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेगा। ये वचनों को पढ़ पढ़ के परमेश्वर को स्तुति करेगा, परमेश्वर को आराधना करेगा। प्रभु ही हमें सारे कष्ट से निकालने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आगे हम पढ़ने वाला है 11वां वचन से थोड़ा नीचे पढ़ने वाला है। 11 वचन, 12 वचन और 13वां वचन ऐसा बोलता है, हे लड़कों आओ मेरा सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानने सिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा बोलता है, हमें सबको बुला रहा है और बोलता है मेरा पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा को भय मानना, कैसा परमेश्वर को भय मानना है सिखाऊंगा। हालेलुया। दाऊद राजा खुद हालेलुया डर के एक गुफे में बैठा है, लेकिन वो हमें बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसने भय को सब निकल गया, उसके अंदर का डर को सब निकल गया और वो शक्ति पाया जब उसने प्रभु को स्तुति किया, जब उसने प्रभु का निरंतर महिमा किया, जब उसने हालेलुया प्रभु ने पुराने काल में किया हुआ अच्छे भले कार्य को याद करके उसने प्रभु को स्तुति किया, उसके अंदर का डर पूरा निकल गया। 7वां वचन में क्या बोलता है? यहोवा का डर वाया मतलब प्रभु को भय रखने वाले लोगों, हालेलुया, उसका देवदूत उसको सहाय करेगा। उसके बाद 9वां वचन में है, यहोवा के पवित्र लोगों, उसको भय मानने वाले, परमेश्वर को भय मानने वाले लोगों, क्योंकि उसके किसी बात का घटी नहीं हो गया। ऐसा परमेश्वर को भय रखने वाले लोग को बोलता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? परमेश्वर को कैसा भय मानना चाहिए। भय का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि प्रभु कुछ डरावना है, नहीं तो प्रभु कुछ एकदम हर टाइम फटका मारने वाला है, नहीं तो ऐसा नहीं है। डर मतलब ये भय मतलब भय का मान है, ऐसा अर्थ है प्रभु को आदर कैसा देने का है, प्रभु को हमारा पूरा हृदय से प्रभु को सबसे बड़ा स्थान कैसा प्रभु को देने का वो सिखाएगा। बोलता है, आगे बोलता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन को की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बातें न निकले। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा बोलता है, अगर आपको दीर्घायु रहने का है, लंबे उम्र तक रहने का है, मैं आपको बताएगा कैसा लंबा और उम्र तक रह सकेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? अपने जीभ को बुराई से रोक रख, अपना जबान को बुराई बोलने से रोक रख, और बोलता है और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बातें न निकले। अपना जबान से कोई छल करने वाले बातें न निकलने का, चौकसी रखने का, ध्यान देने का है। जब ये 2 बातें करेगा तो परमेश्वर तुम्हें दीर्घायुष देगा, लंबे उम्र तक रखेगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा एक रेसिपी बता रहा है। हालेलुया। हमारा जीवन में रोग से, पीड़ा से और दीर्घायुष रहने के लिए दाऊद राजा सिखा रहे। क्या बोलता है? अपने ज़बान को बुराई से रोक रख। हालेलुया। हमारा मुंह को बुराई से, ज़बान को रोकने का है। उसका बाद बोलता है अपना मुंह को चौकसी करके छल की बातें न निकले, छल की बातें न निकले, छल। हालेलुया। ये अगर 2 बात यहाँ करने को लगाया तो अगर मैं आपसे पूछेगा क्या ये आपसे होएगा, क्या ये आपसे होते क्या? हालेलुया। तो हमारा सबका उत्तर रहेगा, हम कभी बुराई नहीं करते, हम कभी छल नहीं करते। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा ये बोलने का अर्थ ऐसा है, बुराई से रोक रख और छल की बातें न निकले। हालेलुया। जो प्रभु का वचन का हिसाब से है
उसका विरोध जाता है, उसको छल की बातें बोला जाता है। जो प्रभु का वचन पे विश्वास नहीं करता है और अपने ही दिमाग से कुछ अलग बात जो समझ लेता है, उसको छल की बातें बोलता है। यहाँ नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होगी और वो भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की वस्तु की घटी नहीं होगा। क्या बोलता है दाऊद? बोलता है प्रभु को भय रख के प्रभु का खोज करने वाले लोग को कोई बात का कमी नहीं होगा। जब ऐसा ये वचन को बोलता है, हमारा कभी कभी दिमाग बोलता है ऐसा थोड़ी होएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हालेलुया, प्रभु को भय रखने वाले को क्या कभी नहीं होएगा? ऐसा नहीं है, होता है, बहुत सारे लोग को होता है। मैंने अपना नजर से देखा। मतलब हमने खाली मन में सोचा तो क्या किया? परमेश्वर का विरोध में हमने छल किया। परमेश्वर का वचन को अविश्वास करना ही छल करना है। हालेलुया। संत पौल बोलता है फिलिप का पत्र 4 अध्याय 19वां वचन, फिलिप का पत्र 4 अध्याय 19वां वचन में, हालेलुया, प्रभु को भय रखने वाले को कोई बात का कमी नहीं होएगा, परमेश्वर सब कुछ पुराएगा। हालेलुया। तो वो वचन परमेश्वर पूरा करता है। हमें विश्वास करना है, प्रभु पे विश्वास करना है। अपना बाजू वाले, अपने आजू वाले, हमारा घराने के लोग बोलने वाले वचन पे हम जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन पे विश्वास करना है। तभी हालेलुया बोलता है छल बुराई, अपना मुंह बुराई से निकलेगा, और बोलता है छल की बातें न निकलेगा। हालेलुया। तो हमारा हर एक का जीवन में ऐसा कार्य होता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे लंबा उम्र दे। हालेलुया, मुझे बुराई से मैं दूर रखेगा, मैं कभी बुराई नहीं बोलेगा। हालेलुया, छल की बातें मेरा मुंह से, जबान से नहीं निकलेगा। तेरा वचन में मैं विश्वास करता है, ऐसा अपन प्रार्थना करेगा। सब लोग मिलकर इस वचन, 3 वचन को लेकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमसे प्रभु सब कुछ अच्छा ही चाहता है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हमें तुझे तेरे में भय रखने के लिए आज तो हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा भय में आगे बढ़ने दे प्रभु, तुझे आदर है प्रभु, तुझे प्रभु हालेलुया हमारा जीवन का सबसे प्रथम स्थान तुझे देने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया, आज तेरा वचन से तू हमें सिखाया। हालेलुया प्रभु, तू ही हमारा प्रभु सब कुछ पुराने वाला परमेश्वर है। तू ही हमें प्रभु समय समय पे देने वाला परमेश्वर है। तू ही हमें प्रभु लंबा उम्र देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हम इस दुनिया में जीना चाहता है, लंबे उम्र तक जीना चाहता है। इसलिए प्रभु हमारा जीवन में होने वाला हर एक बुराई को निकाल, जो रोकने वाला है हर एक बुराई को निकाल। हे प्रभु, जो भी प्रभु छल का स्वभाव हमारा अंदर है, हमारा दिमाग में है, और छल का स्वभाव को निकाल। तेरा वचन निरंतर पढ़ के उसमें विश्वास करने के लिए सिखा प्रभु, निरंतर विश्वास में बढ़ा प्रभु। तेरा वचन पे भरोसा रखने के लिए कृपा दे। ये प्रभु, ये वचन, ये प्रार्थना सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में ऐसा पूरा होने दे प्रभु। हालेलुया, तो आत्मा में और वचन में बढ़ा प्रभु। हर एक को रोग से, पीड़ा से बचा के रख प्रभु। हालेलुया, जैसा दाऊद राजा बोलता है, भय मानने के लिए प्रभु का वचन पे हालेलुया रिस्पेक्ट और आदर देने के लिए हमें सबको तो आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद 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 हो प्रभु। हालेलुया, प्रभु का पास ऐसा वचनों से प्रार्थना करना चाहिए, तभी प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है। दाऊद राजा आज हमें सिखाया कि हमारा जीवन में आशीर्वाद कैसा पाता है, परमेश्वर पे भरोसा कैसा रखता है। उसका जीवन में खाने को नहीं था, हालेलुया, अकेला डर के गुफा में बैठा था, लेकिन जब उसने प्रभु का किया हुआ कार्य को याद किया, स्तुति किया, प्रभु का महिमा किया, तो सारे डर निकल गया, सारी बुराई निकल गया, सारे संकट निकाल दिया। परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। खाली उतना ही नहीं, दाऊद ने हमें भी सिखाने को लगाया, हमें भी सिखाया हो। हालेलुया, वो खुद बच गया नहीं, बल्कि हमें भी परमेश्वर का चरणों में बचाया, सिखाता है कि हमें छल को निकालना है, बुराई को निकालना है। परमेश्वर का वचन पे पूरा हृदय से
भरोसा रखना है। प्रभु का पास जो भी आया कोई खाली हाथ नहीं गया, सबको परमेश्वर ने छू के चंगाई किया, अच्छा किया, भलाई किया। वही हमारा सबका विश्वास होना मांगता है। हालेलुया। उसका बाद क्या बोलता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। हालेलुया। क्या 14वां वचन ऐसा बोलता है, बुराई को छोड़, बुराई को छोड़ दे और हालेलुया भलाई कर। बुराई को छोड़ के भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसकी पीछा कर। मेल मतलब शांति, शांति मतलब एक साथ मेल करना, जुड़ाना। मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। बुराई को छोड़ और भला कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। हमें बुराई को छोड़ना है, अपने को हालेलुया भलाई, एक दूसरे का भलाई करने का है। हालेलुया अपना सारे आजू बाजू के सारे प्रभु रिश्तेदार, सारे दुश्मन, सबका भलाई करने का है। उसके बाद बोलता है मेल को ढूंढ, मेल करना ढूंढ, शांति ढूंढ, एक दूसरे का जीवन में शांति करने के लिए ढूंढो और उसका ही पीछा कर, परमेश्वर का ही पीछा कर। हालेलुया। अपन प्रार्थना करके इस वचन को, बुराई को छोड़ने के लिए, अपना जीवन का हर एक बुराई और भला कर, भला करने के कहा हम लोग पीछे करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते तेरा वचन के लिए, धन्यवाद तेरा मधुर वचन के लिए, धन्यवाद तूने हमें सारे बुराई को निकालने के लिए प्रभु सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन में बुराई है, तेरा वचन का विरोध में प्रभु हम लोग कई बार सोचा, कई बार अविश्वास जैसा क्रिया हमारा जीवन में आया प्रभु। हालेलुया। वो सारे बुराई आदत को निकाल के प्रभु तेरे पे पूर्ण रीति से विश्वास करने के लिए कृपा दे। तेरा वचन से तो हमें भर दे, निरंतर तेरा वचन को पढ़े, निरंतर तेरा वचन में ही ध्यान में रहे प्रभु। ऐसा कर हमारा जीवन में आने वाला हर एक प्रभु बुराई स्वभाव को निकाल दे प्रभु। हालेलुया। और एक दूसरे का भलाई करने के लिए आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। भलाई चाहता है प्रभु, तू भलाई हमारा कृति में आने दे, हमारा स्वभाव में आने दे, हर टाइम सबका भलाई करने के लिए। और हालेलुया, हालेलुया हम लोग शांति करने के लिए सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हर समय हम एक दूसरे का शांति, लोगों को तेरा वचन को बता के प्रभु तेरा पास शांति का रूप लेके आए और उसका ही पीछा करने के लिए हमें सबको सहाय कर, कृपा कर, आशीर्वादित कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू यही चाहता है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा 4 चीज को करने को बोलता है, बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है, मेल को ढूंढना है और उसका पीछा करने के लिए बोलता है। हालेलुया। तभी क्या होएगा, हमारा मुंह से निकलने वाला हालेलुया बुराई निकल जाएगा। हालेलुया। हमारा अविश्वास, छल करने का आदत निकल जाएगा और हमें परमेश्वर लंबा उम्र देगा। ये वचनों को ध्यान देने का है। 14वां वचन हर टाइम पढ़ने का है। और प्रभु आप 15वां वचन से 19वां वचन तक एक हमने अभी तक पढ़ा हुआ वचन का एक समरी दाऊद राजा बोलता है। परमेश्वर का नजरों में धर्मी और अधर्मी कैसा है उसका बारे में बोलता है। हालेलुया। 15 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर धर्मियों का ऊपर अपना नजर लगाया है। यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। हालेलुया। दाऊद बोलता है परमेश्वर हर टाइम धर्मी लोग पसंद करता है। कौन है धर्मी? जो भी परमेश्वर का वचन का अनुसरण करता है वही धर्मी। हालेलुया। कौन धर्मी हो सकता है? हम धर्मी नहीं हो सकता है। हम अपना क्रिया से, अपना कृति से कभी धर्मी हो ही नहीं सकता है। गए दिनों में एक बहन ऐसा बोल रहा था, हमने परमेश्वर का पास आया, हम भाग के आया, हम परमेश्वर को इतना दान दिया, हम इतना उपवास किया, 40 दिन उपवास किया, ये सब किया। बोलता है ये कृति से कोई धर्मी नहीं होता है। हालेलुया। कोई भी इंसान धर्मी नहीं हो सकता है। जैसा 2 कोरिन्थियर 5वां अध्याय का 21वां वचन क्या बोलता है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसने उसका धार्मिकता अपने को दिया, इसलिए हम धर्मी बन गया। हालेलुया। जो भी उसका धार्मिकता को लेता है तो हम धर्मी बन जाता है। यीशु मसीह जिसको कोई पाप मालूम नहीं था, ऐसा एक व्यक्ति पापी बन गया। मेरा और आपका सबका पाप
यीशु का ऊपर डाल दिया गया, तो यीशु मसीह को पापी जैसा लिया, तभी उसका धार्मिकता हमारा अंदर आया, अभी हम धर्मी बन गया। तो क्या बोलता है, यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसकी कान भी उसकी दुहाई पर और लगी रहती है। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उनके स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करता है। हालेलुया। 19वां वचन, धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ती है तो है, परंतु यहोवा उसके उन सभी से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर को धर्मी लोग बहुत पसंद है। परमेश्वर को, मुझे और आपको बहुत पसंद है। जो भी यीशु मसीह ने किया हुआ बलिदान, क्रूस का बलिदान को स्वीकार किया, हाँ यीशु ने मेरे लिए कुर्बान किया, ऐसा जो भी स्वीकार करता है वो धर्मी बन जाता है। तो यहाँ वचन में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों का दुआई को सुनता है, उनका प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। 18वां वचन, यहोवा टूटे मन वाले को समीप रहता है। टूटे मन वाले मतलब जिसका हृदय में दुख और कष्ट से टूट जाता है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता है। हालेलुया। और पीसे हुए का उद्धार करता है। परमेश्वर ऐसा लोगों का उद्धार करता है। अब प्रार्थना करेगा इस वचन से, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। ये दाऊद राजा ये इन वचनों को बोलने का बाद ये वचन बोलता है, उसका जीवन का अनुभव को होने का बाद वो इस वचन को बोलता है, परमेश्वर धर्मी लोगों का समीप है, उसका नज़दीक है, उसका प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। बुराई करने वाले को परमेश्वर मिटा डालता है। थोड़ा समय बुराई करने वाला दिखता है इस दुनिया में, बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है उन्हें मैं मिटा डालेगा, लेकिन धर्मी लोग को परमेश्वर अंत तक बना रहेगा। हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, इसके लिए अपन परमेश्वर को स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु तूने हमें धर्मी ठहराया, तेरा बेटा को प्रभु स्वर्ग से हमारा बीच में भेजा, उसने किया हुआ कुर्बान हम विश्वास करते हैं, मेरे लिए उसने क्रूस में मारा गया। हालेलुया। मेरा सारे पाप के बोझ उसने उठाया। हालेलुया। जो निष्कलंक था, निर्दोष था, ऐसा एक व्यक्ति को प्रभु मेरे लिए बलिदान किया। मेरा पाप, मैंने किया हुआ सारे पाप उसने उठा लिया। इसके लिए धन्यवाद। में विश्वास करते हैं उसका हालेलुया मृत्यु पर, उसका पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। आज तो हमें सबको धर्मी बनाया, हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। आज हमें दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद। टूटे हुए हृदय वाले का परमेश्वर समीप है, ए प्रभु तो हमारा नजदीक है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, हालेलुया, आशीर्वादित कर। तो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इसका योग्य नहीं था प्रभु, तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमारा नजदीक है, हर टाइम हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 20वां वचन और 21 और 22 ये वचन हम पढ़ने वाला है। वह उसके हड्डी हड्डी को रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहराएगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना साथ है, धर्मी लोगों का साथ है। बुराई करने वाले, हालेलुया, उनको परमेश्वर बोलता है 21वां वचन में, और धर्मी के बैरी दोषी ठहराएगा। उन्हें परमेश्वर दोषी ठहराएगा। धर्मी लोग का बैर करने वाले को परमेश्वर दोषी ठहराएगा। हालेलुया। और बोलता है उनमें से एक भी परमेश्वर हर एक हड्डी को संभालेगा। अपना जीवन, अपना शरीर का हर एक हड्डी को परमेश्वर संभालेगा। यहोवा अपना दास का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहराएगा। हालेलुया।
कितना महान परमेश्वर है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर कितना महान है, वो हमें बचाने वाला है। प्रार्थना करेगा इस विषयों पर। परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। कितना भी शत्रु हमें मारने का कोशिश करे, हालेलुया, शत्रु शैतान, हालेलुया, गरजने वाला सिंह जैसा अपना पीछे लगा है, हालेलुया, परमेश्वर हमारा हर एक हड्डी को बचाएगा। कि कोरोना वायरस नहीं तो ऐसा कोई भी बीमारी, विपत्ति शत्रु लाने का कोशिश में है, लेकिन प्रभु अपना ऊपर नजर लगाया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ के धन्यवाद, निरंतर धन्यवाद। ये वचन वही हमें सिखाता है, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को हर टाइम स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, जब स्तुति करेगा परमेश्वर हमें बचाएगा, हालेलुया, दीर्घायु देगा, हमारा जान को परमेश्वर बचा के रखेगा। दुष्ट लोग को परमेश्वर इस दुनिया में खलास कर देगा, लेकिन हमें परमेश्वर जिंदा और संरक्षण रखने वाला है। हालेलुया, प्रार्थना करके हम समाप्त करने वाला है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत कुछ सिखाया, इस वचनों को पढ़ना चाहिए और इस वचनों को लेके प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर में हालेलुया आप लोग बलवान होएगा। हालेलुया, सबका जीवन में कष्ट है, सबका जीवन में दुख है, तो दुख और कष्ट की ओर हमारा नजर न लगाते हुए परमेश्वर का वचन पे लगाएगा, तो परमेश्वर हमें सारे दुख और कष्ट से निकालेगा, सारे टेंशन से निकाल देगा, हमारा सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर हाल मतलब उसका सुलझा कर देगा, प्रॉब्लम से निकाल देगा। परमेश्वर हमारा साथ है, ऐसा वचन बोलता है। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ में है, संगति में, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तो हमारा प्राणों को बचाता है, एक एक हड्डी को प्रभु तू संभाल के रखता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में महान कार्य कर प्रभु। हे प्रभु, ये प्रार्थना जो उन लोग करता है, हर एक प्रार्थना तू सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें धर्मी ठहराया, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग सब इसका योग्य नहीं था, तेरा बेटा यीशु मसीह के लिए धन्यवाद इस दुनिया में भेजा, इसके लिए धन्यवाद, जिसका कारण हम धर्मी बन गए, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तो हमारा साथ है, संगति में है, हमारा प्रार्थना, हमारा टूटे हुए हृदय का प्रार्थना को तू सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा नजरों से दुष्ट लोग को तूने निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, उनको समाप्त किया, अंत कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें तू तैयार रखा है, हमें तेरा चरणों में विश्वास में बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। निरंतर हमें विश्वास में बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा दुआओं का, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तू है, इसके लिए धन्यवाद। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीर्वादित करे। हालेलुया, प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। खाली अपने लिए नहीं, बल्कि अपना भाई बहनों के लिए जो अविश्वासी है उनके लिए, ताकि उन लोग विश्वास में आए। ऐसा लोगों का नाम लेके प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।